जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव रीसा। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं गई थी राजस्थान, वापस भी आ गई। आए हुए भी 3-4 दिन हो गए। मैं भाई की शादी में गई थी और 3-4 दिनों से मैंने कुछ भी ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि मैंने इन 3-4 दिनों में जो वेडिंग वाले ब्लॉग थे वही मैंने अपलोड किए। और एक ये भी होता है कि वहाँ से आती हूँ तो 1-2 दिन तो सेट होने में वापस लगते हैं। एक तो मम्मी को छोड़कर आना तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। और इस बार तो शादी में गई थी तो पूरी फैमिली एक साथ में हुई थी। हमेशा छुट्टियों में जाते हैं, लेकिन क्या सारे सिस्टर आते हैं वेकेशन में, बाकी भुआसा वगैरह तो आते नहीं है। तो मतलब शादी में ही सारी फैमिली एक साथ होती है, तो बहुत मज़ा आया, फुल एंजॉय किया हमने। तो मेरे वेडिंग वाले ब्लॉग भी आ चुके हैं, उसमें मेरी पीहर की फैमिली है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, वो सब कुछ भी है। तो अगर नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना। तो बस वेडिंग से रिलेटेड एक पार्ट बाकी रह गया था कि मुझे काकोसा के यहाँ से क्या सीखने मिला था, वो मैंने वेडिंग वाले ब्लॉग में नहीं डाला। तो फिर आज मैंने सोचा, 3-4 दिनों से सब ऐसे ही रखा हुआ था तो मैं रख रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसका शूट कर लेती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मुझे काकोसा के यहाँ से क्या मिला सीख में। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा बिखेरा ऐसे ही पड़ा है, बस इसे मुझे सेट करना है। सारे मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए, सारे रख तो दिए, अब इन्हें मुझे वहाँ अलमीरा में रखने हैं। और इसमें रखी हुई है मेरी सारी सीख, वो मैं बताती हूँ। ये बैग भी सीख का ही है, ये दूसरी शादी का है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेरी मम्मी ने मुझे क्या दिया। मम्मी ने मेरे लिए एक साड़ी ले रखी थी, तो मम्मी ने इसको फोल्टिस तो करा दिया, खाली इसका ब्लाउज सिलाना बाकी है। और ये वाला सूट ये भी मम्मी ने सिलवा दिया था, ये तो मैंने वहाँ पे वेयर भी किया था जब मैं आई थी तब। तो ये सूट है 4 मीटर का, और ये इस पर ओढ़ना ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। और मैंने ना भी बोला था कि मैं अभी तो लेके आई, आप मत दो, फिर भी उसने सिला के ही रखा। और ये चूड़ियाँ ये भी मम्मी ने लेके रखी थी। और ये भी मेरी मम्मी जाती है इलाहाबाद वहाँ से, तो वहाँ से लेकर आई थी। अब बताती हूँ अंकल जी के यहाँ का। तो अंकल जी के यहाँ का सबसे पहले तो ये एक सूट है कॉटन का, ये एक, और ये दूसरा, ये 2 सूट, ये भी कॉटन का ही है। ये मुझे सारे सिलाने हैं। और एक ये 3 सूट है मेरे अंकल जी के यहाँ से। और ये सूट मुझे मेरे एक बड़े पापा उनके यहाँ से मिला, उन्होंने दिया मतलब। तो किसू के पापा के भी ये ब्लैंकेट, ये ड्रेस, और साथ में ये कवर है। और यूवी के भी ऐसी एक ड्रेस है और उसके भी कवर है साथ में। यूवी नहीं आया था, लेकिन उसकी भी सीख भेजी है काकोसा ने। तो किसू का भी बता देती हूँ। किसू के काकोसा के यहाँ से ये पटियाला सूट है, मतलब पंजाबी पटियाला जो भी, ये कुर्ता है, ये लहंगा वो है, पैजामा। और ये किसू की नानी ने लिया था उसके लिए टी शर्ट है, और ये जीन्स है। और एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये किसू के पापा को मिली, बारात में गए ना, तो बारात वालों को ये गिफ्ट दिया गया था, जो हमारी बीननी है उनके पापा की तरफ से। ये गोल्ड की रिंग, ये अच्छी लग रही है। तो ये थी शादी की सीख काकोसा के यहाँ से मेरी। और हम सब बुआ भतीजी को सेम सूट सेम ही सीख दी गई है। और वैसे मेरे 2-3 सूट मैं मम्मी के पास में रख कर आई, क्योंकि वो मुझे सिलवाने थे। जो मेरे बड़े पापा ताऊ जी है उनके यहाँ से जो मुझे सूट दिए गए थे, वो मैंने मम्मी को बोला आप यहीं पे सिलवा देना, क्योंकि ताई जी ने मुझे पहले ही दे दिए थे। तो वो सूट मैं वहाँ रखे आई, और ये जो सीख है वो यहाँ लेकर आई। तो ये जो सूट है ये मुझे यहीं सिलने डालने हैं, लेकिन अभी मैं नहीं डालूंगी, बाद में डालूंगी। और एक सूट हमारे बीननी के पीहर से भी आता है, तो वो भी सूट मेरे आने के बाद में दिया गया था, तो वो भी मैंने मम्मी को बोला आप वहीं पे सिलवा देना, क्योंकि ये सारे सूट मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो बस अब ये जो है सारे इनको मैं रखती हूँ ठाणे, मतलब सही जगह पे रख देती हूँ इनके। और आप लोग भी बने रहना आज के ब्लॉग में। अब से हमारे जो घर के डेली ब्लॉग होते हैं वही आएंगे, तो उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमने रख दिए चील को उबालने के लिए, क्योंकि हम इसकी बनाएंगे सब्जी। और ये हमारे यहीं की है, राजस्थान की नहीं है। वरना हमारे यहाँ पे आ चुके हैं स्कूल से एग्ज़ाम देकर। यूवी पेपर कैसा गया पहले तो ये बता। अच्छा गया। और यही रीज़न था कि इसके एग्ज़ाम है, इसलिए मैं इसको राजस्थान लेके नहीं गई। और अब इसको लगी है भूख, तो यूवी हमने है ना कवे बनाए, वो खा ले। ठीक है। किसू कब आएगी? अच्छा, उसको तो आने में भी टाइम बाकी है। इनको एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए इनको जल्दी छोड़ देते हैं।
ये और सृष्टि आ गए, भाई साहब भी आ गए स्कूल से। तेरा पेपर कैसा गया? अच्छा है। अच्छा गया? हाँ। तो इसको भी भूख लगी है तो हमने इनके लिए वो कवे बना के रखे। रुक जा, तुझे भी देती हूँ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म कवे, थोड़ा सा घी डाल देते हैं अंदर और ये रख दी स्पून। अब दे देते हैं बच्चों को। तो मैं आई हूँ टेरिस पे ये कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े भी डाल दिए यहाँ पे सूखने के लिए। और ये किसु बैसा का जैकेट मैंने कल धोया था तो ये बाहर ही सूख रहा था, ये भी सूख चुका है। आज मैंने सुबह में यूवी का धोने डाला था और अभी भी 1-2 डाले, क्योंकि अब यहाँ पे ना बिल्कुल भी जैकेट स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी गर्मी लगती है। तो बस अब 1-2 करके मशीन में डालती रहूँगी, फिर सारों को अंदर रखना है। इतने टाइम बाहर निकाले हुए थे तो अब तो बच्चे भी स्कूल पहन के ही नहीं जाते हैं। तो कपड़े सुखाने का वर्क यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड बार के लिए भी मैंने मशीन लगा दी है। तो बस अब फटाफट से जाके चपाती बनाऊंगी। अभी किसू तो नहीं आई है। और ये प्याज भी ले लिए, ये ऊपर रखे हुए थे क्योंकि ज़्यादा लेकर आते हैं तो फिर मैं ऊपर रूम में रख देती हूँ। तो ये भी ले लिए, हम नीचे चलते हैं। सच में इतनी गर्मी है यहाँ पे। जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं इतने दिनों के बाद और आगे ये शादी करके, और आज हमने नया ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया हमारा। और मैं अभी एक मकई को बाप के ले जा रही हूँ किसू के पास। उसको बिल्कुल पता नहीं है कि आज मक्के बापे हैं। वो देख के इतना खुश हो जाएगी। किसू तो खाए थी ना, नहीं खाए थे ना। तो किसू को मिल गया अपना सरप्राइज। बहुत ही पसंद है इसको, है ना। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7, मतलब सुबह से शाम हो गई। ज़्यादा कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर अभी सडनली मुझे याद आया कि आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जब हम कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बनाते तो ऐसे भूल जाते हैं। तो किसु भाई से हमारे ट्यूशन गए और हमने भी डिनर बना लिया। यहाँ पे ये खाली तुम्बा की सब्जी बनाना बाकी है, जो मम्मी काट के गए। मम्मी वॉक करने के लिए गए। और कुकर में हमने बनाए हैं नमकीन चावल। एक हमने थोड़ी सी आलू बैंगन की सब्जी बनाई, क्योंकि जो हमारे किसू के पापा हैं उनको बिल्कुल भी तुम्बा पसंद नहीं आता है ना मासी। मुझे भी नहीं पसंद है गाइस। और कल है मासी की मैरिज एनिवर्सरी, है ना मासी? क्यों 28 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मासी को कल 28 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और मासी की भी सीजन है ना सर्दियों में, मतलब इस वेडिंग, अभी भी मासी वेडिंग सीजन चल रहा है ना। हमारे 22 जेठू की भी शादी है 14 फरवरी को। तो कल हमारे यहाँ पे बंदोला भी है और कल मासी की एनिवर्सरी भी है। मतलब मासी तेरी भी ठंडी में ही शादी हुई थी, है? सर्दी लगी थी तुझे? मुझे नहीं लगी पड़ती। ठीक। बंदोली के फोटोज है ना, हाँ, अपने यहाँ निकालते हैं ससुराल में। तो हाँ, निकालते हैं। सब ने ओढ़ रखे हैं। हाँ, एल्बम में सबने ओढ़ रखे। मैं तो बिल्कुल छोटी सी थी, मुझे तो इतना कुछ याद भी नहीं है मासी की शादी के बारे में, बिल्कुल भी याद नहीं है मुझे। सच में नहीं याद है। 6-7 साल की थी। तो कल मासी की एनिवर्सरी पे भी स्पेशल हो जाएगा। हमारे भाईसा का बंदोला है, इसलिए मासी के सारे जेठूती भाईसा आएंगे। मासी ससुर जी की पोती की शादी है हमारे, तो वो 14 फरवरी को है। तो हम भी जाएंगे फंक्शन में ना मासी। हाँ। तो मासी 2 दिन से तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, बंदोली के दिन और शादी के दिन। तो बस अब फटाफट से वापस से काम पे लग जाते हैं, क्योंकि काम अभी बहुत बाकी पड़ा है। बर्तन तो मैंने थोड़े से क्लीन कर लिए, थोड़े से अब निकलेंगे वो करूँगी। पहले अब मैं जाऊँगी टेरिस पे कपड़े लेने के लिए। किसु भाई से गए हमारे ट्यूशन। यहाँ पे मासी ने बना दिए मस्त मज़ेदार से नमकीन चावल। मन तो बहुत होता है कि बहुत सारी सब्जियां डालूं, पर ये बच्चे हैं ना, मुझे कुछ नहीं करने देते। नहीं तो ये अभी पूरा सब्जियों से ही भरा होता है ना मासी। सर्दियों में मस्त लगता है ना सब्जी वाले। तो मैंने यहाँ पे ये तज पीस दिया, ये हम चाय में डालते पापा जी के। अब इसमें भर दूंगी। तो यहाँ पे लगा दिया है मैंने कपड़ों का ढेर, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी मेरा ये भोजन। मैंने लिया है बैंगन की सब्जी, चावल, रोटी। मैंने सोचा चलो पहले खाना ही खा लेती हूँ, उसके बाद में कपड़ों का जो भी काम है वो करूँगी, क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा मुझे इसमें। और बना हमारे यहाँ पे कर रहे हैं पढ़ाई। किसका पेपर है ना कल? यूवी हिंदी का। कल हिंदी का पेपर है। खाएगा खाना के बाद में? बाद में। चल मैं खा लेती हूँ गर्मा गर्म नमकीन चावल। तो मम्मी हमारे यहाँ पे लग गए ड्यूटी पर वापस, खाना वाना खाकर। तो सामने है। इतने दिनों से ब्लॉग में नहीं आया, ड्यूटी तो चालू थी है नहीं मम्मी? मम्मी मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मुझे कहते हैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, बनाओ ब्लॉग। पर मम्मी वो शादी वाले ब्लॉग थे ना, इसलिए मैंने नहीं बनाए। सब देखे नहीं। हाँ, बट मारवाड़ में भी मन सब मिलिया नहीं है। नरी वाता करता है कि मस्त लागे मैंने ब्लॉग तारा। सब जना बोल रहे तो बढ़िया लागे, देखा वाला बढ़िया लागे। हाँ, मम्मी ने पसंद आया पहला तो।
और यहाँ पे इतनी सारी साड़ियों की शॉपिंग, ये भी कल की तैयारी है।